सो ही गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम हो गया इंशाल्लाह के ब्लॉग में। तो आज कोई ब्लॉग नहीं, कोई रेसिपी नहीं है। आज है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, खुशखबरी, अच्छी बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने बताने आई हूँ। आप लोग सोच रहे हैं इतना क्यों ये ऐसा बोल रही है, तो कुछ है बातें। ये बातें हैं 15 जनवरी की। 15 जनवरी थी ना, नहीं 16 जनवरी था। हाँ, जुमेरात का दिन 16 जनवरी, 16 तारीख था, जुमेरात का दिन था। उस दिन मेरी छोटी ननंद आई थी और मेरी सास की जिठानी के बच्चे लोग भी आए थे। तो कुछ तो ऐसी बातें यहाँ पर हुई, तो उससे तो कुछ तो फ़ायदा, कुछ अच्छा हुआ है। तो वही बातें मैं फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। और मेरी ये वीडियो कब आएगी मुझे खुद को भी नहीं पता है। हाँ, मैं क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन रुक के थोड़ा इंतज़ार करूँगी, देखूँगी इसके बाद से सामने वाले का रिएक्शन क्या है क्या नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे आप लोग को और बता देती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत कुछ अपनी सास के बारे में यहाँ पर बोली बताई, तो मैंने बोली जो सही रहेगा वो आके मुझसे बात करेगा। मेरे अपने बड़े आके मुझे बोलेंगे, समझाएंगे, मैं उनकी बातें मानूंगी। तो वो लोग मुझसे रिश्ते में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तो मेरी सास की जिठानी के बच्चे थे, तो मैं सीधा नाम लेके बोल दूँगी। तो जेठ लगते हैं, तो उनका नाम तो मुझे बराबर नहीं पता, तो एक का नाम तो मैं ले लूँगी, वो मेरी ननद लगती है। जो काम सगी नंदों को करना चाहिए था वो तो सगी नंदे नहीं करी, मगर वो जिठानी सास के बच्चे लोग ने करके गए। उनका नाम है लाल। लाल मेरी ननद लगेंगी, मुझसे बड़ी है तो आपा ही बोलना चाहिए, मगर मैं सीधा नाम लेके यहाँ पे बोल देती, भाई वो समझेंगी, ठीक है। वो थी, उनकी बहन थी, वो लोग आए, समझाए, बोले लड़ाई झगड़ा छोड़ो, सास बहू दोनों अच्छे से मिलजुल के रहो। मुझे समझाई, मेरी सास को समझाई। मैं गई भाई, मैं जाके मेरी सास से माफ़ी मांग ली। भाई हाँ, मैंने सीधा बोली, अम्मी मुझसे जो भी गलती, मैंने जो भी आपको अभी तक बोली करी, मैं अपनी हर गलती की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कहते हैं ना, माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा हो नहीं जाता। मेरी गलती थी, मैंने भाई माफ़ी मांग ली। मेरी सास की भी गलती थी, अब वो मुझे माफ़ करें या ना करें, हाँ, मैं माफ़ उनको करूँ ना करूँ, मगर मैं जो भी था सब भूल गई सब। और जितनी अच्छी तरीके से मैं मेरी सास को जानती हूँ, मुझे पता ही, वो तो ये बात हर किसी को बताएंगी और ये बात तो हर जगह फैलेगी, ठीक है। तो मैं सोची चलिए मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दे। जब इतनी सारी बातें मैं बोल सकती हूँ तो ये भी बता सकती हूँ। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल पे भी एक बोझ था, मैं उनके बारे में इतना सब कुछ बोलती करती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था ना भाई खुद को, कि मैं घर की सारी बातें यहाँ पे लाकर आप लोग को बता रही हूँ। मगर इन लोगों ने मुझे मजबूर किए थे ना, इसके लिए मैं आप लोग को बोली। और हम सास बहू के झगड़े में ना, ये 5 लोग मेरे ससुराल वाले ही थे। कितना फ़ायदा उठाया, जिसने फ़ायदा उठाया ना, तभी हमारे सास बहू के बीच में तो सब ठीक हो गया, सब सही चल रहा है, ठीक है। जिसने झगड़े का फ़ायदा उठाया उन सब के मुंह पे तो चप्पल पड़ी, तमाचे लगे, तमाचे उनके कलेजे पे थे ना, साफ इस तरह से रेंग रहे। और उस दिन ना मैं रेसिपी की वीडियो भी शूट कर रही थी, ऐसा यहाँ पे खड़े रह के, और यहाँ पर ही मैं पलंग पे मेरी छोटी ननद और वो दोनों, और मेरे जेठ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरा बेटा भी आ गया। तो मैं ना रेसिपी की वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरी ननद लोग भी बातचीत हंसी मजाक करे, तो उन लोग को मैंने ऐसा इशारा करी कि मैं वीडियो शूट करी, तो मेरी ननद हंस रही, बोलने लगी, छोटी वाली ननद भी। तो मैं बोले, भाभी बोले रेसिपी की वीडियो शूट कर रही हैं। ये इतनी सारी बातें हो गई, वो लोग आए मेरे को बोले जाओ सास बहू अच्छे से मिलजुल के रहो। तो मैं गई भाई, उन लोग के कहने पे अपनी सास से, भाई मेरी गलती थी तो मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांग लिया। अब वो मुझे माफ़ करे या ना करे, मगर वो बोली कि नहीं पागल हो, ये सब काम मत करो, बोले बस चलो ख़त्म करो। और मेरे ससुर इसके पहले जब आते थे इधर ही पलंग पे बैठ के मेरे को खुद वो बोलते थे, जाओ बात करो अम्मी से, ऐसा। और मेरी सास को भी वो बोलते थे, मिलजुल के रहो, बातचीत करो। मतलब मेरे ससुर के लिए, मेरे लिए, अल्लाह, मेरे लिए तो सीधी सी बात, मेरे लिए मेरे सास ससुर मायने रखते और मेरा आदमी, ठीक है। मतलब मेरे आदमी के लिए इतना बोली करी। मगर फिर मेरे आदमी भी स्कूल से आए बच्चे लोग को लेके, वो लोग भी आए, इधर सब बैठे थे, मेरे आदमी भी इधर बैठे हुए थे। उन लोगों के सामने सारी बात किए, बोले मैं इसको बोलता हूँ तू चुप रहे, ये चुप होती नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँ भाई। जो जैसा था वो भी बोले, लोग भी बोले। फिर हमारे सास बहू के बीच में जो बातें हुई, मेरे आदमी को मैंने फ़ोन करके बोली कि देखिए हम लोग आए थे, ऐसी बातें हुई। मैं गई, अम्मी से माफ़ी मांगी, मेरी गलती थी नहीं थी, जो भी मेरी सास ने मुझे 2 बात बोली, मैंने उनको जो भी दुनिया भर की बातें बोली भाई मुझे, मगर मैं तो बोल देती हूँ भाई,
यहाँ पे अब किसी तीसरे चौथे पर्सन या पाँचवें छठे इंसान ने कुछ अगर मुझे अब कुछ बोला तो उनका काला चिट्ठा पूरा सब खोल के रख दूँगी मैं। इसका बार किसी और ने फ़ायदा उठाया इसके बाद से। भाई हैदर ये जब देखता है ना कैमरा चालू तो इसका ऐसे ही रहता है, ना तो ऐसा चुप रहता है। वही तो बोली ना, जो चीज़ सगी नंदों को करना चाहिए था वो लोग तो नहीं करी, मगर वो मेरी सास की जिठानी के बच्चे थे वो लोग ने आए एक बार बोले भाई, तो मैं गई भाई, जाके माफ़ी भी मांग ली। मेरी अम्मी को मैंने फ़ोन करके बताई, इनको भी फ़ोन करके बोली, तो ये मेरे को बोले कौन तुझे बोला माफ़ी उफ़ी का? बोले मेरे को किसी ने नहीं बोला कि जाके माफ़ी मांगो, मैं खुद से गई। वो लोग खाली मेरे को बोले जाके बातचीत करो, अच्छे से रहो। मैं गई क्योंकि भाई मेरे ससुर भी बोलते थे भाई, मैं तो सीधा बोलूँगी मेरे बाप की जगह वही है, क्योंकि मेरे पापा का जब इंतकाल हुआ मेरे ससुर को फालिज मारा, वो बेचारे अंधेरी से गोंडी तक आए थे, आए मुझे गले से लगाए, मेरे सर पे हाथ रखे, वही मेरे लिए बहुत है। बस उनका मुंह देखकर मैं ये कर रही हूँ। मेरे ससुर के दिल में मेरे लिए है भाई मोहब्बत, मेरे दिल में उनके लिए है। मुझसे जो जितना देता होता मैं तो करूँगी। माफ़ी मांग ली मेरी सास से, मेरे दिल में जो भी था बोझ वो कम हो गया, टेंशन। भाई मुझे मेरी गलती का एहसास था, सामने वाले को है कि नहीं मुझे उसका कोई मतलब नहीं, मैं तो इतना बोल दी। इसके बाद अगर कोई मुझे कुछ बोला ना फिर तो उसको तो पूरा काला चिट्ठा खोल के रखूँगी मैं। हमारे साथ मेरी सास का झगड़ा था, हम सास बहू के झगड़े का बहुत से लोग ने बहुत फ़ायदा उठाए, जिसके मुँह में जो जैसा है सब बोल के बहुत कुछ निकले, तो वो लोग को तो अच्छा जवाब दी मैंने। सब यहाँ पे बड़े हमदर्द बन रहे थे ना मेरी सास के, बोले चलो सास बहू का झगड़ा इसका फ़ायदा उठाते हैं, बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो उनका तो सब उनके मुंह पे तो चप्पल पड़ी, लगे अच्छे जोरदार तमाचे। अब मेरी ससुराल में 3 से 4 जन हैं, उनको तो मैं कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी, कभी ज़िंदगी में। मैं तो ठान के रखी हूँ। मैं मेरी सास को बोल रही, मेरे आदमी को नहीं तकलीफ़, मेरे सास को नहीं तकलीफ़, वो लोग नहीं कुछ बोल रहे, ये 4-5 जन उठ के मुँह उठा के बोल रहे थे। भाई सबसे मेन मेरा आदमी है, इतनी बड़ी मैंने गलती करी, मेरा आदमी समझाया, मेरा आदमी जब मुझे माफ़ कर दिया भाई, तो इसमें दूसरे लोग कौन होते बोलने वाले? आखिर उनके मुंह पे लगे ना तमाचे। अब कहते हैं ना माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा हो नहीं जाता है। तो मैं ना जब ये सब हुआ तो मेरी छोटी ननद जो है ना ऊपर के घर में नहीं थी, वो नीचे घर में गई हुई थी। जो लोग मुझे लेके गए थे बातचीत कराने वो लोग को पता है, और मेरी सास को भी कहीं ना कहीं एहसास होएगा कि मैं जो भी बोली करी, उसने तो आके बोल के अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। जिस तरह से मैंने करी उनकी और भी कोई बहू ऐसा नहीं करी होगी, माफ़ी मांगी नहीं होगी। 2 बातें मैंने उनको बोली, 2 बातें वो मुझे बोली। मुझे उनकी कुछ बातों से तकलीफ़ हुई, उनको मेरी कुछ बातों से तकलीफ़ हुई। हमारे बीच में जो भी नाराज़गी थी सब ख़त्म हो गई। मेरे दिल से तो मैंने ख़त्म कर दी भाई, ठीक है, मैं तो अपने दिल से सब ख़त्म कर दी। मेरे दिल में जो भी था लोग बोले छोड़ो जान दो। जैसे कि मैंने बोली, मैं तो अपनी सास से भाई माफ़ी भी मांग ली। वो भले ही मुझे माफ़ करी हो ना करी हो, उनके दिल से ख़त्म हुआ और नहीं ख़त्म हुआ, मगर मैं तो अभी सबके बोलने पे अपने दिल से, मेरी सास ने मुझे क्या क्या बोली क्या क्या करी मैं तो सब भूल गई, अब ख़त्म कर दी। मेरे लिए मेरा आदमी मायने रखता है और उसके माँ बाप, बस और कोई नहीं। कि मैंने बताई ना कि मेरी सास की जिठानी के बच्चे जो थे, तो एक मेरे जेठ भी जो लगते हैं वो रिश्ते में, तो वो मुझे खुद बोले कि मैं सारी वीडियो आपकी देखता हूँ। वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं भाई, और ये एक दूसरे के ज़रिए से लोग को पता चला। तो मेरे आदमी ने भी पूछे, बोले कि आईडी किसने बताया बताओ। और इतना ही नहीं, जो मेरी ननद लगती है ना रिश्ते में, उनका नाम लाल है ना, तो वो आए कल बैठे चाय पानी की, पूछे, बोले भाभी मैं तो सुनी कि आप मुझे भी बराबर करने वाली थी, 4 बात सुनाने वाली थी। डायरेक्ट ऐसा बोले। फिर उस बात में मैं बहुत भड़क गई। मैं बोली किसने बोला, उसका नाम बताओ, खाली नाम बताओ, उसको मैं बताती हूँ। फिर बोली अल्लाह मैंने तुमको कुछ बोली नहीं, जब तुम मुझे नहीं कुछ बोले तो मैं तुमको क्यों कुछ बोलूँगी, ऐसी मैंने बोली। तो फिर बाद में जब सारी बातें हो गई, बातें सब ख़त्म हो गई, तो वो मुझे बोले अरे मैं तो ऐसी मजाक से बोल रही थी। कोई भी देखो इतनी बड़ी बात कोई मजाक से नहीं बोलेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ पता चलना चाहिए। लड़ाने के धंधे हो गए ना, ये झगड़े लगवा रहे थे हम दोनों के बीच में। मैं बोली ना हमारे सास बहू के झगड़े में बहुत से लोग ने फ़ायदा उठाए। और वो भाई का नाम क्या था मुझे नहीं पता, मालाड मालूनी, जो भी वहाँ से वो लोग आए थे। अगर वो लोग, मैं रेसिपी की वीडियो शूट कर रही थी, अगर वो लोग बोलते ना कि हमको भी लो वीडियो में ब्लॉग में, तो मैं लेती थी वो लोग को भाई। वो लोग ने मुझे थोड़ी ना कुछ बोले, वो लोग तो मेरे लिए अच्छे ही, मेरे साथ में अच्छे थे, तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगी। और जो बोल रहे थे ना, उनकी लड़की भी मेरी सारी वीडियो देखती है, तो मैं तो बोली जब देखती तो लाइक भी करने का ना, कमेंट भी करने का।
जब मुझे पता चला वो लोग सामने से बोले कि हम लोग देखते, तो मैं तो बोली भाई तो लाइक करने का ना, कमेंट भी करने का। इधर देखिए यहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं मोबाइल देखते हुए। और उस दिन जो इतनी सारी सब कुछ बातें हुई ना, मैं इतना रोई हूँ ना। अगर मैं ज़्यादा रो देती हूँ ना तो मेरे सर में ना दर्द उभर जाती है बहुत तेज़, वो भी आगे के साइड में, सब माथे पे नहीं, पीछे बाजू ना बहुत सर में बहुत तेज़ दर्द उभरती है। 2 दिन तक मेरे सर में इतनी दर्द थी। उस दिन की रात तो पूरी रात में सोई नहीं। मेरे ससुर से मेरी बातचीत हो गई उनके, मैं तो भाई बहुत खुश हो गई। मेरे ससुर से मेरी बातचीत हुई तो बिंदास अभी आती जाती हूँ मेरी सास के घर में। करते हैं हम लोग सास बहू अच्छे से बातचीत, ज़्यादा नहीं करते मगर करते हैं। मैं कोई बातें अगर ज़्यादा सोच लेती हूँ ना और ज़्यादा अगर रो देती हूँ, मेरे सर में इतनी तेज दर्द उभर जाती है, बाप रे बाप, मैं एकदम जैसे ये लगता पूरा मेरा सर अभी फट जाएगा। और ऐसा अजीब सी आवाज़ भी आने लगती है। और हाँ, जब उस दिन ना उन लोग मेरे घर से फिर मेरी सास के रूम में गए, मेरी सास के घर से निकल के मेरे छोटे वाले जेठ के घर में गए। फिर मेरे छोटे वाले जेठ ने फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे कि भाभी आइए यहाँ पर। ऐसे लगता हंसी मजाक सब चल रहा था। तो फिर मैं जाने से पहले अपने आदमी को फ़ोन करी कि भाई मुझे बुलाए हैं, जाऊँ? तो ये मुझे मना किया, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने का। बोले सीधा बोल कि मैंने मना किया हूँ ऐसे ही, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी, फिर ये सुनेगी, फिर कुछ ना कुछ बोलेगी, फिर वो लोग बोल देंगे हम लोग तो मजाक किए थे। इसके लिए मैं इसके लिए, क्योंकि पापा एक बार गलती कर चुकी, दूसरी बार नहीं, इसलिए मैंने पहले अपने आदमी से फ़ोन करके पूछी, बताई उनको। बोले कोई भी आएगा, कोई भी फ़ोन करेगा, कुछ भी बोलेगा, सीधा बोलना मैंने मना किया। हैदर अल्लाह कितना गोड़ रहा है बुक में, बाप रे बाप। फिर मैं नहीं गई मेरे छोटे वाले जेठ के घर पर। मुझे बोले भी मेरे जेठ की भाभी आइए, मैं हूँ घर पे। मैं पहले मेरी भतीजी से पूछी कि भाई है, पापा है क्या? तो मेरी भतीजी बोली कि हाँ चाची आइए, पापा हैं घर पे। तो मैंने इनको बोली भी कि भाई हैं घर पे, तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने का, क्योंकि कुछ तो बातें सोच समझ के बोले होंगे ना।